आज अयोध्या में पीएम मोदी राम भूमि पूजन के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले कई बड़े चेहरे अपने जीते जी राम मंदिर के सपने को साकार होते नहीं देख सके। इनमें महंत रामचंद्र परमहंस, वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जैसे दिग्गज शामिल हैं, जिन्हें राम मंदिर आंदोलन का स्तंभ माना जाता था। अशोक सिंघल। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन चलाने के लिए जन समर्थन जुटाने में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल की अहम भूमिका रही। सिंघल को राम मंदिर आंदोलन का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। अशोक सिंघल का जन्म 15 सितंबर 1926 में हुआ और पढ़ाई के दौरान वो आरएसएस के संपर्क में आए और फिर प्रचारक बन गए। उन्हें साल 1981 में विश्व हिंदू परिषद में भेज दिया गया और देश में हिंदुत्व की भावना को फिर से मजबूत करने के लिए 1984 में धर्म संसद के आयोजन में अशोक सिंघल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी धर्म संसद में साधु संतों की बैठक के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव पड़ी थी और उन्होंने इसका विस्तार पूरे देश में किया था। राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर कार सेवा और बाबरी विध्वंस में अशोक सिंघल अहम भूमिका में रहे। 1989 में अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अशोक सिंघल ने कहा था कि ये मात्र एक मंदिर का नहीं, हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास है। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन को हिंदुओं के सम्मान से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई और देश भर में आंदोलन के लिए लोगों को एकजुट किया। वो 2011 तक वीएचपी के अध्यक्ष रहे और फिर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हो गया। अब जब अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हुआ तो अशोक सिंघल के घर की मिट्टी को भी राम मंदिर निर्माण में सम्मिलित किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर आंदोलन की पहली पंक्ति के नेता के तौर पर शामिल रहे हैं। 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले बीजेपी अध्यक्ष थे और 1980 में शुरुआत से ही भाजपा ने राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाया था। अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर आरएसएस ने आंदोलन चलाने का काम किया तो भाजपा ने वाजपेयी दौर में ही बहुसंख्यकों की राजनीति को हिंदुत्व से जोड़ने की कवायद की। राम मंदिर के लिए होने वाली सभी धर्म संसदों में अटल बिहारी वाजपेयी पहली पंक्ति में बैठे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 6 दिसंबर 1992 की पूर्व संध्या को यानी 5 दिसंबर को लखनऊ में मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि वे भी मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। वाजपेयी का कहना था कि पार्टी ने उन्हें दिल्ली जाने और वहां मोर्चा संभालने का आदेश दिया है और वे इसका पालन करेंगे। वाजपेयी का निधन अगस्त 2018 में हुआ। वाजपेयी के निधन पर राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास दास वेदांती ने कहा था कि वाजपेयी की हार्दिक इच्छा थी कि रामलला का भव्य मंदिर बने। लखनऊ की एक रैली में वाजपेयी ने भीड़ देखकर कहा था कि रैली नहीं रैला है, रामलला का खेला है। महंत रामचंद्र परमहंस। अदालत से लेकर धरातल तक पर राम मंदिर के लिए हमेशा दो हाथ करने को तैयार रहने वाले महंत रामचंद्र दास परमहंस राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस थे, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन में बहुत अहम भूमिका अदा की थी। 1913 में जन्मे रामचंद्र परमहंस 1934 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गए थे। वे श्री दिगंबर अखाड़ा के अध्यक्ष भी रहे। 1949 में विवादित बाबरी मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने वालों में रामचंद्र परमहंस ही प्रमुख थे और उन्होंने 1950 में श्री राम की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट में याचिका लगाई और पूजा अर्चना जारी रखने के लिए जिला न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर दी गई थी। महंत अवैधनाथ। राम मंदिर आंदोलन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मठ का 3 पीढ़ियों से नाता रहा है। गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजय नाथ के निधन के बाद शिष्य महंत अवैधनाथ ने गद्दी संभाल ली। उन्होंने 1984 में देश के सभी पंथों के शैष वैष्णववादी धर्माचार्यों को एक मंच पर लाकर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया, जिसके वो आजीवक अध्यक्ष बने रहे। उन्हीं की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि न्याय का गठन हुआ। अवैधनाथ के नेतृत्व में 7 अक्टूबर 1984 को सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए धर्म यात्रा निकाली गई।
23 जुलाई 1992 में मंदिर निर्माण के लिए वैद्यनाथ की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिला। बात नहीं बनी तो 23 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में हुए 5 धर्म संसद में 6 दिसंबर 1992 को मंदिर निर्माण के लिए कार्य सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया। कार्य सेवा का नेतृत्व करने वालों में अवैधनाथ सबसे आगे रहे। उनके समय में गोरखनाथ मंदिर को राम मंदिर आंदोलन के मुख्य केंद्र के तौर पर जाना जाता था। हालांकि 12 सितंबर 2014 को अवैधनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनकी गद्दी संभाली।